नीट पीजी की परीक्षाओं को एहतियात के तौर पर सरकार ने रद्द कर दिया है। जल्द नई तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद उन परीक्षार्थियों की क्या भूमिका है, वो क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम मुंबई के सायन अस्पताल पहुंचे हैं। ये वो छात्र हैं, इनमें से कुछ तैयारी कर रहे थे। एक एक कर सभी से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। आप मुझे बताइए, जब आप लोगों ने सुना कि इस तरह से परीक्षा रद्द कर दी गई, तब पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? सर, सबसे पहले तो ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ था सबके लिए कि मतलब जितने भी स्टूडेंट्स थे, अभी जो लोग का सेंटर मुंबई था वो सभी लोग यहाँ पे हैं, लेकिन जो बाहर गए हैं, कोई नासिक गया है, कोई नागपुर गया है, मतलब हर किसी को बाहर दूर दूर का सेंटर मिला है। तो उन लोगों के लिए या ये सभी लोगों के लिए ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी कि सच में कैंसिल हुआ है या फिर कोई मजाक कर रहा है। तो हर किसी का मतलब हर कोई पूरी तैयारी करके गया था, हर कोई पूरी तैयारी मतलब जितना भी था, मतलब 4-5 साल का स्टडी करके बाद में पूरा इसको कंपाइल करके पूरा मतलब तैयार होके गया था, और फिर बाद में रात को पता चलता है कि नीट कैंसिल हो गया। तो फिर हर किसी के लिए ये शॉकिंग न्यूज़ था। मनस्थिति क्या है अभी? मतलब सर, नहीं बता पा रहे हैं कि पहले भी 2-3 बार पहले पोस्टपोन हुआ, उसके बाद प्रीपोन हुआ, और फिर से अभी मतलब फिर एक डेट आई, पोस्टपोन हुआ। तो फिर मतलब ये हर किसी के लिए मतलब अब तक तो नीट हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके पहले भी एक बार पोस्टपोन हुआ, उसके बाद प्रीपोन हुआ और फिर से पोस्टपोन हुआ। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये लोग खेल रहे हैं मतलब स्टूडेंट्स के साथ। तो एज अ ASMI प्रेसिडेंट मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो मतलब स्टूडेंट के साथ, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रेस में होते हैं, बहुत सारा मतलब उनका मतलब ड्यूटीज़ भी होता है, अभी पोस्टिंग्स भी होती है, कभी कभी 24 आवर्स की पोस्टिंग होती है, कभी कभी 30 घंटे की पोस्टिंग होती है। तो इससे भी बहुत मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ रहता है, और उसके साथ साथ पढ़ाई करना। तो ये सब जब एग्ज़ाम का टाइम होता है ना, तो मतलब बहुत मतलब सिर से जाता है बहुत, मतलब कि अभी फिर से पढ़ना, फिर से वही तैयारी करना। और कुछ लोग जो जॉब करते हैं मतलब PSC में, जिनका मतलब MBBS हुआ है, जिनकी इंटर्नशिप भी हुई है, जो लोग जॉब करते हैं बाहर, तो उनको छुट्टी नहीं मिलती मोस्टली, मतलब पूरा PSC उनके अंडर होता है, तो उनको छुट्टी मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो फिर वो पूरा कुछ उनकी छुट्टी लेते हैं और इसके लिए एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, फिर उनको पता चलता है एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है, तो फिर वो भी मतलब मैनेजेबल नहीं होता है। दिल टूट जाता है। आप मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? आप भी तैयारी कर रहे थे, कहाँ सेंटर था आपका? अपने बारे में विस्तार से बताइए। मेरा नाम आदित्य है। मेरा तो मुंबई में सेंटर था, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो मुंबई का है, लेकिन उसे सेंटर आंध्र प्रदेश में मिला था। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास उसको सेंटर मिला था, लेकिन वहां पे ना एकदम छोटे गांव में सेंटर मिला उसे। वहां पे होटल्स भी नहीं थे। वो बेचारा कल गया है वहां पे, मुश्किल से उसके एक अच्छी फैमिली मिली, उसने उसको रहने दिया, लेकिन अभी एग्जाम ही नहीं है। तो क्या करेगा बेचारा वहां पे? उसको आने जाने का कॉस्ट जो पड़ा, जो भुर्दंड पड़ा, वो तो पड़ा ही है, लेकिन अभी जो मेंटल ट्रॉमा भी मिला है साथ में, वो सच में बहुत शॉकिंग है। आपको बताइए, आपको जब रात को पता चला तब आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? कैसे आपको यकीन हुआ? क्योंकि कई छात्र कह रहे हैं कि पहले नीट की परीक्षाएं लीक हुई, उसके बाद पीजी का एग्जाम था जो अलग बोर्ड कंडक्ट करता है, उसकी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। गवर्नमेंट ने सच में इसमें नया कुछ ना कुछ नया जो कानून अभी जो पास किया है गवर्नमेंट ने, जो सजा बढ़ाई है 1 करोड़ तक का जो जुर्माना फाइन किया है, वैसा कुछ कड़े कदम उठानी चाहिए। आप बताइए, कल आपकी प्रतिक्रिया क्या थी जब आपने सुना था? कल तो मैं तो पहले बिलीव ही नहीं किया कि पोस्टपोन हुई है। आई वाज लाइक हम जाएंगे सुबह उठ के एग्जाम सेंटर और फिर देखेंगे, शायद कोई प्रैंक कर रहा रहेगा, नहीं तो होता है ना ऐसा। लेकिन जब NBA के वेबसाइट पे आया 12 बजे, तो फिर मैं रात भर सोया नहीं हूँ। मैं सीधा अभी 1-1.5 घंटा सोया हूँ, बस इतना ज्यादा शॉकिंग था। परिवार से क्या आपकी बातचीत हुई? क्या वो भी स्ट्रेस में है आपकी तरह? परिवार भी अभी ऐसा था कि नीट एग्जाम के बाद आई विल ज्वाइन द PSC, मतलब PSC में कुछ तो अर्न करूंगा और वहाँ के रूरल लोगों की सेवा भी करूंगा, लेकिन एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह से मुझे फिर से पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर मैं रूरल बॉन्ड नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, तो ना ही मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ना ही मैं रूरल में लोगों की सेवा कर पाऊंगा। तो वहाँ के लोगों का भी बहुत बड़ा नुकसान है और मेरा भी फाइनेंशियली बहुत बड़ा नुकसान है। आप बताइए, आपका नाम क्या है और आप क्या तैयारी थे? जब आपको पता चला तब आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक लोहार है, और मैं मुंबई साइड में हूँ। तो और सेंटर भी मेरा मुंबई खारघर के पास से था। तो लाइक हम 4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। MBBS टोटल 5.5 साल का है। लाइक फर्स्ट ईयर कैसा थोड़ा कॉलेज लाइफ होता है वगैरह, तो हम 4.5 साल से कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। और ऊपर से जब इंटर्नशिप रहता है हमारा, बहुत मतलब
वर्कहोलिक बहुत ज्यादा है ना, वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, और तब उसमें से हमको कुछ टाइम मिलता है, फिर हम उसमें पढ़ाई में इन्वेस्ट करते, तो ऐसा ऐसा लाइफ चलते रहता है। और उसमें फिर हम लाइक कल एग्जाम है और आज अभी रात तक फुल पढ़ाई कर रहे, लास्ट रिवीजन पे आगे कर रहे, और बस अभी घर वालों से बात किया है, मैंने जस्ट घर वालों को कॉल किया कि पापा आई एम रेडी ऐसा वगैरह, और पेरेंट्स भी खुश है, पेरेंट्स विश लग कर रहे हैं, और फिर मैं सोने जा रहा हूँ और एकदम से मेरा दोस्त आके बोलता है कि भाई पोस्टपोन्ड हो गया। मैं बोला यार प्रैंक मत कर, दिस इज नॉट गुड टाइम टू प्रैंक। तो लेकिन जब न्यूज में आके देखा तो इट अनबिलीवेबल था, इट्स बहुत शॉकिंग था, लिटरली बहुत शॉकिंग था, एंड मैं रेडी नहीं था उसके लिए। तो मतलब ऐसा न्यूज आ जाए, तुम इतने साल से पढ़ाई किया, ऐसा न्यूज आ जाए तो आप क्या करोगे, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। तो बहुत ही ये था, और पेरेंट्स ने लिटरली मैं बताऊंगा कि पेरेंट्स को भी मेरे पता नहीं था जल्दी, मतलब उन्होंने सुबह मेरे को 5:30 बजे कॉल किया कि लाइक बेटा ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना। दे कॉल मी लिटरली, मैं बोला पापा कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है। तो आप सोच रहे हो किस मेंटेलिटी से अभी बच्चे जा रहे होंगे। लाइक बच्चे तो है ही, मतलब बच्चे का थे, लेकिन उनका फैमिली भी एक सपना देखा हुआ रहता है ना कि बच्चों का, कि अभी हो गया बच्चे का, डॉक्टर हो गया, कहीं पीजी में सेट हो जाएगा अभी। क्या आप उस मनस्थिति में, क्योंकि सरकार कह रही कि बहुत जल्द नई तारीखों का ऐलान होगा, क्या आप इस मनस्थिति में हैं कि दोबारा फिर से खुद को प्रिपेयर करें, क्योंकि एग्जाम तो देना है आपको, आपके करियर का सवाल है, बट वो जो माइंडसेट था आपका कल शाम तक जो या रात तक था, उसके बाद से अब आपका माइंडसेट क्या है? देखिए कल तो बहुत मतलब लाइक कॉन्फिडेंस था एक, कि हाँ भाई अभी इतना साल से पढ़ाई की है, अभी कल देना है, कर लेंगे। लेकिन अभी फिर से पोस्टपोन्ड हुआ, लाइक पहले भी हुआ है पोस्टपोन, फिर प्रीपोन्ड, अगेन पोस्टपोन। उसके चक्कर में क्या होता है, एक माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपका जो फ्लो रहता है जो स्टडी करने का वो टूट जाएगा। अभी फिर से मेरे को फिर बैक फ्रॉम फर्स्ट ऐसा स्टार्ट करना पड़ेगा, तो फिर से रूटीन बनाने का। रिजल्ट्स पे affect होगा इसका, आपको लग रहा है जो तैयारी अब आप वापस अपनी करनी है? हाँ बिल्कुल अफेक्ट हो सकता है, अगर आपके मेंटल स्टेटस जो है वो अगर ठीक ना हो तो इट्स ऑब्वियस दैट अफेक्ट करेगा स्टडी पे। आइए आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है और आप अब किस मनस्थिति से गुजर रहे हैं? सर मेरा नाम डॉक्टर अद्वैत है। एक्चुअली हम लोग का क्या रहता है ना कि हम लोग के एमबीबीएस करिकुलम में टोटल 19 सब्जेक्ट्स है, और हम लोग ये डिसाइड करके चलते कि लास्ट के 7 दिन में हम लोग पूरे 19 सब्जेक्ट्स रिवाइज करेंगे। तो सब लोग लगे रहते हैं पढ़ाई करने में, पूरे बस 7 घंटे सोते हैं, बाकी पूरे टाइम पढ़ाई चालू रहती है, खाने खाते टाइम भी पढ़ाई चालू रहती है। और फिर ऐसे हम सब लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जब सोने जा रहे हैं और सोने के पहले ये लोग बता देते हैं कि हम लोग एग्जाम ही नहीं ले रहे, मतलब जो लास्ट का जो स्प्रिंट रहता है एक पूरा, वो पूरा हम लोग का वेस्ट हो जाता है। एक मेंटल एनर्जी जो वो हम लोग की पूरी चली रहती है, उसका पूरा मतलब एक ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। और फिर अगर ये फिर से एग्जाम लेंगे, समझो 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद, तो वही स्प्रिंट हम लोग को फिर से वापस से लगाना है, और हम लोग के कुछ प्लान्स बने रहते हैं। जैसे हम लोग 23 का एग्जाम था, हम लोग ने सोचा था 25 तारीख को हम लोग घूमने जाएंगे, तो अभी उसका भी पता नहीं हम लोग क्या करेंगे करके, कि एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते, और एक बहुत ही ट्रोमाटाइजिंग एक्सपीरियंस है सबके लिए, ऐसा है। आपके साथियों का क्या कहना है, वो जो अलग अलग सेंटर्स में गए हुए हैं आपका हॉस्टल छोड़ के, क्या उनसे बातचीत हो पाई, क्या वो स्टेबल हैं या अभी वो भी आपकी तरह परेशान है? सब तो एक्चुअली सभी परेशानी है कि एक मतलब जो सब एक लास्ट का एक जो एंड का फेज था, जो सबको खत्म करना था, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, फ्री हो जाए, और लाइफ में जो भी आगे वो चालू कर दिएंगे, पर वो ऐसा सब तो हो नहीं रहा अभी। पहले एग्जाम एक्चुअली ना 23 मार्च को दी, वो पोस्टपोन करके वो लोग ने 7 जुलाई को रखी, फिर से 1 महीने पहले प्रीपोन की 23 जून को, और अभी फिर से पोस्टपोन कर रहे हैं। तो क्या खेल खेल रहे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है। क्या ये जो कुछ सिस्टम बनाया है उसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, और गवर्नमेंट ने कड़े कदम उठाने चाहिए। नीट यूजी का पेपर लीक का मामला है, नेट का मामला है, नेट एग्जाम होने के बाद कैंसिल की है, फिर से नेट के स्टूडेंट्स को फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, और अभी हमारा मामला है। तो नेशनल लेवल एग्जाम्स अगर हो रही है ऐसे कैंसल्स, तो कोई विश्वास कैसे करेगा नेशनल लेवल एग्जाम्स के? कोई यहाँ से पास हुए डॉक्टर्स को कैसे विश्वास करेगा कि भाई कि सच में इसने पढ़ाई की है, या कैसे पास हुआ है ये? देखिए विश्वसनीयता बड़ा मुद्दा होगा। आप मुझे बताइए आपकी क्या स्थिति है, आपके जो दोस्त अलग अलग सेंटर्स में गए, क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई है, उनका क्या कहना है? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर सचिन त्रिपाठी है। मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो मेरे सारे दोस्त तो फिलहाल इंटर्नशिप ही कर रहे हैं,
लेकिन ये पोस्टपोनमेंट का मामला जो है काफ़ी सीरियस है। जो जूनियर रेसिडेंट 1 है, मतलब जो अभी मैं मेडिसिन में पोस्टेड हूँ, तो मेरे साथ वहाँ एक JR1 काम करता है। तो आप मानोगे नहीं वो JR1 का क्या हालत होता है। वो JR1 सुबह से शाम वही वार्ड में रहता है, तो वो अब 14-15 महीने से काम कर रहा है। वो भी इस आस में है कि अभी ये नीट पीजी की परीक्षा होगी, ये जो बच्चे हैं वो पास होके उसका एक जूनियर आएगा, तो वो भी इस उम्मीद में है 15 महीने से कि पोस्टपोन हो गया। तो 3 बार तो उसको भी तो 3 महीना एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। और अब मानोगे नहीं वो किस हालत में काम करता है। जब एमर्ज होता है जिस दिन, तो वो सुबह ओपीडी करता है, उसको दोपहर को फिर 3-4 घंटा ऑफ और फिर वापस 6 बजे से अगले दिन के सुबह दोपहर को 4 बजे उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। 2 घंटा सोता है, फिर वापस से इवनिंग राउंड्स। तो आप विश्वास ही नहीं कर सकते, मैं खुद विश्वास नहीं करता था। अब मैंने ये फर्स्ट हैंड देखा तो मुझे समझ में आ रहा है कि JR1 का क्या कंडीशन होता है वो वार्ड में। तो फिर अभी ये पोस्टपोनमेंट से क्या हो रहा है, एक अप्रोक्स और 50-60 हज़ार बच्चे जो वापस से नीट पीजी देने के बाद जूनियर रेसिडेंसी में आते, तो वहाँ का भी ये लॉस है एक, और ये बड़ा लॉस है। आप कह रहे कि इतना ज्यादा काम होता है अस्पताल में, उसके साथ में पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो इसे मैनेज कैसे कर पाते हैं? क्या मैनेजेबल भी है या कुछ सोने के लिए कुछ समय मिल पाता, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे? अब मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो मैंने परसों ही एमर्ज किया है। तो मैंने सुबह ओपीडी किया, फिर मैं दोपहर को 2 घंटा सोया, फिर वेडनेसडे के शाम से 6 बजे से लेके थर्सडे के दोपहर को सीधा 4 बजे, तो मेरा लंच भी थर्सडे के दोपहर 4 बजे हुआ। अब उसके बाद मैं क्या पढ़ूंगा? थर्सडे तो फिर वो पूरा सोने में ही निकल गया। फिर वो फ्राइडे भी स्लीप शेड्यूल काफी डिस्टर्ब हो जाता है। फिर मैं असली पढ़ाई एक्चुअली सैटरडे से शुरुआत कर पाया। तो फिर ये काफी डिस्टर्ब स्लीप शेड्यूल, ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं रहता, एक्सरसाइज तो आप भूल ही जाइए। तो अभी ये सब के बीच में अब ये बच्चे मैनेज करेंगे थोड़ा बहुत पढ़ाई करके, इधर उधर पढ़ाई करते करते। अब ये इन्होंने भी एक स्प्रिंट की बात की, 19 सब्जेक्ट्स को वो 7-8 दिन में रिवाइज करना इजी नहीं होता किसी के लिए भी। आप ये स्प्रिंट 1-2 बार ही कर पाओगे ना। अब एक बार स्प्रिंट ले लिया इन्होंने, अब आप वापस बोलोगे कि 2 हफ्ते बाद वापस से नीट है, तो वापस वो स्प्रिंट सब लोग नहीं ले पाएंगे। तो इससे काफी रिजल्ट्स वेरी होगा। मतलब कि एक बच्चे ने वो स्प्रिंट ले लिया वापस, तो उसका अच्छा आ जाएगा, पर एक बच्चे ने जिसने ऑलरेडी अच्छा स्प्रिंट लिया हुआ था पर वो वापस नहीं ले पाया, तो उसका तो रिजल्ट नीचे आ जाएगा ना। तो ये एग्जाम पोस्टपोन प्रीपोन लिटरली हमारे लाइफ के साथ खेलना हो गया, और ये नहीं होना चाहिए। और 12 घंटे पहले आप जस्ट पोस्टपोनमेंट का ये दे रही हो, तो कहीं से भी वैलिड नहीं, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी अपने सेंटर्स में जा चुके हैं। उनके लिए भी फाइनेंशियल बर्डन है, मेंटल बर्डन है, कहीं से भी किसी के लिए भी अच्छा नहीं। एटलीस्ट अ वीक बिफोर पोस्टपोनमेंट का तो रिजल्ट, पोस्टपोनमेंट का अनाउंसमेंट आना ही चाहिए था। आप मुझे बताइए, क्या काउंसलिंग ले रहे हैं जो स्टूडेंट्स अभी जिस मनस्थिति से गुजर रहे हैं, अचानक 12 घंटे पहले एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया, क्या काउंसलिंग भी की जा रही है? जो आप लोग के सीनियर्स है, आप लोग उनसे बात करें ताकि, या वो लोग आपसे बात करें ताकि थोड़ा मेंटली स्टेबल हो पाए, ताकि क्योंकि जब भी अगली परीक्षा आएंगी तब आप लोग को अपीयर करना है। देखिए, एक तो पोस्टपोनमेंट एक ही दिन पहले बताना ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। एटलीस्ट मिनिमम 15 दिन का ये तो चाहिए, एक वार्निंग चाहिए कि पोस्टपोनमेंट हो गई है, ताकि बच्चे अपने अपने हिसाब से तैयारी में लग जाए। अगर लास्ट में अगर आप पहुंच चुके हो एग्जाम सेंटर के सिटी में, उसके बाद अगर बताया जा रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन होगी, तो लिटरली एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा है हमारे सीनियर बैच के लिए। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी हर साल बढ़ती जा रही है, पोस्टपोनमेंट प्रीपोनमेंट हर साल। लास्ट ईयर भी मेरे ख्याल से ये हुआ था पोस्टपोनमेंट। तो ये एक बार चलता है, 2 बार चलता है, लेकिन हर साल ये हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और प्रिपरेशन का तो सबको पता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इंटर्नशिप के साथ साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर 24 आवर्स बिफोर अगर ये बताया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा स्टूडेंट्स के लिए है मेरे ख्याल से। आप मुझे बताइए ना, आप किससे से उनका मार्गदर्शन करें, काउंसलिंग कर रहे हैं, सो दैट वो थोड़ा कंट्रोल में, क्योंकि इमोशनली पढ़ाई पहले के साथ का इंटर्नशिप के दौरान अस्पताल में कई घंटे काम करना, साथ में पढ़ाई करना, और कई लोग दूसरे सेंटर्स में जा चुके हैं जिनसे आपकी बातचीत हो गया, आप उन्हें क्या समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर सबसे पहले तो मैंने कल रात को सबको मैसेज किया, मेरे सीनियर्स को, ऑल द बेस्ट सर, फाड़ के आ जाओ। वो बोले हाँ फाड़ के आएंगे, लेकिन हंस रहे नीचे। मैं कंफ्यूज हो गया कि यार ये क्या हुआ। वो बोले कैंसिल हो रहे हैं। मतलब सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये सवाल उठता है कि ये चीजें हो क्यों रही है। मतलब पिछले साल भी एक बार हुआ था, लेकिन इस साल पोस्टपोन प्रीपोन फिर से पोस्टपोन, मतलब ये चीजें हो क्यों रही है। मतलब सरकार से हमारा यही सवाल है कि मतलब एक बताओ, मतलब स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत ट्रॉमा में है। मतलब नाइट ड्यूटीज, अभी सर की आंखें देख सकते हैं आप, पूरे लाल है, मतलब कोई भी सोया नहीं है। तो ऑलरेडी हम लोग इतने स्ट्रेस में हैं,
और फिर बाद में इनका पोस्टपोन प्रीपोन फिर से पोस्टपोन। तो सर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए सरकार ने। सरकार दलील दे रही है कि एहतियात के तौर पे हमने ये कदम उठाया, हमने देखिए कानून भी बना दिया ताकि अगर कोई इस तरह से अगर कोई पेपर लीक करता तो उस पर एक्शन होगा। और ये जो स्टेप लिया गया पीजी को लेकर, ये प्रिकॉशनरी स्टेप है ताकि दोबारा कुछ अगर कहीं कोई खामियां हो तो उसे दूर किया जाए। हाँ सर, लेकिन सरकार ने किया बात ठीक है, लेकिन हमारा क्या मतलब जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उनके साथ तो ये अनफेयर हो रहा है ना। मतलब वो जैसे मतलब खिलौने जैसे खिला रही है बस। आपको लग रहा है कि खिलौने जैसे खिला रहे हैं, आपका क्या कहना है? जो सिक्योरिटी मेजर्स है इनका, जो लीक हो रहा है बार बार, आई थिंक उस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सोशल प्लेटफॉर्म में मोस्टली टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे पेजेस बने थे कि जहाँ पे वो पेपर लीक करेंगे, तो ऐसे मिसलीड कर रहे हो स्टूडेंट्स को। लाइक ये होना नहीं चाहिए यार। मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ने वही देखा रहेगा फिर उसके कारण कि एक एज अ सेफ्टी मेजर उन्होंने पोस्टपोनमेंट का सोचा होगा। आपका क्या राय है? देखो, हमारा जो कुछ पढ़ाने वाली एजेंसीज है, मतलब डैम्स और मैरो है, वो भी मॉक वगैरह नेशनल लेवल मॉक कंडक्ट करती है, एग्जाम इंफॉर्मेशन सेंटर्स पे कंडक्ट करती है। अगर एक सिंपल टीचिंग कोर्स मतलब क्या बोल सकते हैं, एकेडमी अगर कर सकती है नेशनल लेवल मॉक कंडक्ट बिना कोई परेशानी के, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? अगर गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज है, इतने लोग है, फिर भी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है नेशनल लेवल एग्जाम्स, तो ये बहुत बड़ा फेल्यूर है गवर्नमेंट का। आपका क्या कहना है? मुझे लगता है जैसे अपनी एग्जाम से नीट पीजी नीट यूजी इसकी पूरे दुनिया में चर्चा होती है, तो एक गवर्नमेंट को एक ऐसा मतलब रखना चाहिए मैकेनिज्म, जिसकी एक पूरा फुल प्रूफ मैकेनिज्म, जिसकी वजह से एग्जाम एकदम स्मूथली जाइए। अभी निकल रहा है, पता नहीं पहले कब से हो रहा था। जैसे ये पेपर लीक का हुआ, ये सेंटर्स का हुआ, पता नहीं कब से हो रहा है। तो उसके लिए एकदम स्ट्रिंजेंट मेजर्स रखने चाहिए। स्ट्रिंजेंट मेजर्स रखने चाहिए। आपका क्या व्यू? देखिए वही है, सेम ही है कि ये पोस्टपोनमेंट प्रीपोनमेंट जो भी अनाउंस अगर सिक्योरिटी मेजर्स के तौर पे आपको लेना ही था, तो क्या इसकी जरूरत 12 घंटे पहले होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी। ऑफ कोर्स आपको जब नीट यूजी का मामला कब से चल रहा है, तो आप 10 दिन पहले बोल देते कि भाई हम लोग एज अ सिक्योरिटी मेजर ले, और सिक्योरिटी मेजर के तौर पे इनको ये लेना पड़ा। क्यों? इसका मतलब कि कुछ लैप्सेस है ऑलरेडी इनके जो भी मैकेनिज्म है उसमें कंडक्ट कर। और ये ध्यान रखने की बात क्या है, नीट यूजी एक ऑफलाइन एग्जाम है, वहां पे लीक के चांसेस बहुत है। नीट पीजी इज एन ऑनलाइन एग्जाम, जिसका ऑनलाइन एग्जाम मतलब क्या, आप बैठे हो 9 बजे तब सबके सामने पेपर आने वाला है, तो इसमें उतना लीक के चांसेस है नहीं। उसके बावजूद इन्होंने क्या, और इनको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि हम लोग ने ये क्यों किया है। सिर्फ ये सिक्योरिटी मेजर के नाम पे ये बहुत ही बेसिक एक्सप्लेनेशन और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत है इसमें। तो आपको भी लगता है जो इनकी राय है? जी बिल्कुल, थोड़ा नए रूल्स लाने चाहिए जिसकी वजह से अपनी प्रोसेस जो है एग्जाम स्मूथली जाए और टाइमली जो प्लान किया है उन्होंने उसी टाइम पे हो जाए। आखिरी सवाल आपसे, मैं डॉक्टर महेश में आपसे लेना चाहूंगा, आपका क्या कहना है? क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अब क्या लौट रहे हैं, मुंबई लौट रहे हैं आपके हॉस्टल में, किन किन से आपकी बातचीत हो पाई है, उनका क्या कहना है? सर उनका यही कहना है कि मतलब हम लोग आए हैं, साथ साथ हमारे गांव से हमारे पेरेंट्स भी आए हैं, तो मतलब हमारा भी नुकसान हुआ है और उनका भी मतलब पूरा काम भी छोड़ के आए हैं। तो उनका यही कहना है कि ठीक है अभी हमारा इस बार हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब भी एग्जाम हो, अगर नेक्स्ट डेट दो तो उसमें भी एक बार कंफर्म बताओ कि यही डेट है या फिर से पोस्टपोन होने वाली है। बिल्कुल। तो देखिए छात्र अपनी परेशानी बता रहे हैं, किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया की वजह से उन्हें मानसिक यातना से गुजरना पड़ रहा है। गुजारिश यही करे कि सरकार एक तो अपने मैकेनिज्म को और मजबूत बनाए, और अगर ऐसी नौबत भी आती है कि एग्जाम को पोस्टपोन करना है तो ऐसे में उसे जल्द किया जाए। 12 घंटे पहले इस तरह से अनाउंस करना ये छात्रों को सही नहीं लग रहा है। हमारे साथ नीट पीजी के वो परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देने के लिए मुंबई से रायगढ़ गए थे, लेकिन 12 घंटे पहले जब उन्हें पता चला कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, तब वो काफी ज्यादा मायूस है। एक एक कर सभी से बात करते हैं। आप मुझे बताइए जरा, आप कल जब कितने दिन पहले आप रायगढ़ के लिए निकले थे एग्जाम देने के लिए, और किस समय आपको पता चला कि पेपर रद्द हो गया, और तब आपकी मानसिक स्थिति क्या थी? सर बिकॉज ऑफ वी आर आउट ऑफ द मुंबई, हम एक दिन पहले गए थे क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा ये नहीं है, तो एक दिन पहले हम जाकर वहाँ पे रूम वगैरह बुक किया था, ट्रैवलिंग का वगैरह करके यहाँ से क्या बुक करके गए थे पूरा। उधर चला के पता रूम बुक किया और रात को पढ़ने वगैरह बैठे थे, खाना वगैरह खा के आया तो उनको बताया कि कल एग्जाम नहीं है, कल एग्जाम कैंसिल कर दिया। वो तो पूरा स्ट्रेस आउट हो गया। वो ठीक है कि इकोनॉमिकली ठीक है, लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रेस थी वो, क्योंकि अगर एक साल पर पढ़कर और पूरा साल का वेटिंग किया था हमने कि अभी आया है, 7 दिन बाद एग्जाम आया, 7 दिन पीछे कुछ खाना पीना छोड़कर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन 10 तास पहले उन्होंने बताया कि कैंसिल हुआ, तो वो बहुत स्ट्रेस आउट था। यकीन हुआ
पहले जब आपने सुना था? नहीं, मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, तो मुझे तो लगा तो कोई प्रैंक वगैरह कर रहा है, और लगा कोई अभी यूजी का वो चल रहा है ना माहौल, तो मुझे लगा किसी ने फेक न्यूज़ वगैरह फैला दी। लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ मिनिस्टर ने बताया तो बहुत खराब लगा वो चीज़। मानसिक किस तरह से अपने आप को संभाला, क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन करना इंटर्नशिप के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है, और जब इस तरह की घटना हो जाती है तब किस तरह से आपने आपको संभाला? काउंसलिंग किया, माता पिता ने काउंसलिंग किया, आपके सीनियर्स ने आपकी काउंसलिंग? हाँ, पहले तो मम्मी पापा को बताया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए, उन्होंने पॉजिटिव पहले बोल तो ठीक है चलता रहता है, उसके साथ मत हो ऐसा बोला, बोले पढ़ाई चालू रखो, आने के बाद देखते हैं। अभी डेट तो कुछ नहीं बताया, पता नहीं अभी कितना कितना अनसर्टेनिटी है, पता नहीं डेट कब आएगी, कब तक पढ़ना है कब तक नहीं वो भी पता नहीं है। आप अपने बारे में बताइए, मैं आपके पास आप अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपका, आप कब से तैयारी कर रहे थे? मेरा नाम महेश और पिछले 2 साल से हम 1-1.5 साल से हम पढ़ाई कर रहे हैं। बात इसकी नहीं कि 12 घंटे पहले उन्होंने बोला, ये तो 6 महीनों से चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम जो ओरिजिनली होने वाला वो मार्च में होने वाला था। इलेक्शन का रीज़न देके उन्होंने एग्ज़ाम 7 जुलाई को पोस्टपोन किया था पहले ही। उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने एग्ज़ाम प्रीपोन किया, 23 जून को होगा ये बोल के, और आज का डेट का एग्ज़ाम था। और एग्ज़ाम के एंट्री टाइम मतलब सुबह 7 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था एग्ज़ाम का, उससे तकरीबन 10 घंटे पहले मतलब रात को 10 बजे ये नोटिफिकेशन आता है कि कल का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिया गया है। कोई रीज़न नहीं बताया गया होता है। और सेंटर लाइक मुंबई के स्टूडेंट्स का सेंटर आता है रायगढ़ में, मेरा एक बैचमेट है उसका सेंटर आया है विशाखापट्टनम में, मेरे काफ़ी लोग हैं जिनका सेंटर आया है नागपुर में, वो 2-3 दिन पहले ही वहाँ पे सेंटर में जा चुके हैं। तो अभी 10 घंटे पहले 12 घंटे पहले नेशनल लेवल के एग्ज़ाम पे इस तरह से पोस्टपोन कर देना ये बहुत ही अनप्रोफेशनल चीज़ है। कोई भी रीज़न हो सकता है, अगर इसका रीज़न कोविड होता है, इसका रीज़न लाइक नेचुरल कैलेमिटी होते हैं तो हम समझ सकते हैं, लेकिन पेपर लीक होना या फिर ऐसी कुछ अफवाहें फैलना, इसकी वजह से इतना बड़ा एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देना ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही लापरवाही है और ये बहुत ही अनप्रोफेशनलिज्म है। मेडिकल फील्ड में इस तरह के अनप्रोफेशनलिज्म होना मतलब ये समाज के लिए बहुत ही लाइक डिसरेस्पेक्टफुल। आप जहाँ पे गए थे, क्या आपकी तरह और भी छात्र वहाँ पर थे? क्योंकि दूर दूर से छात्र आते हैं, परीक्षार्थी आते हैं एग्जाम देने के लिए। जहाँ आप गए थे वहाँ पे क्या स्थिति थी? जब आप सभी परीक्षार्थियों को पता चला कि इस तरह से पेपर को रद्द कर दिया गया, तब क्या स्थिति हुई? हम जहाँ गए थे रायगढ़ में, वहाँ पे यूपी से कुछ छात्र आए थे, यूपी से, उत्तर प्रदेश से, वाराणसी से 4 लोग आए थे शायद, वो फ्लाइट से आए थे मुंबई, और फिर मुंबई से उन्होंने कैब करके रायगढ़, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ भी है, और वो तो बहुत ही मायूस हो गए थे। लेकिन क्योंकि वो बोल रहे थे कि यूपी का सेंटर उन्होंने डाला था, फिर भी उनका सेंटर रायगढ़ में आ गया, और वो ज़्यादा दुखी थे। तो अब आप क्या चाहते हैं एज अ परीक्षार्थी, क्योंकि फिर एक बार आपको परीक्षा देनी होगी, आपकी क्या अपील होगी? यही होगी कि जल्दी से जल्दी एग्जाम का डेट बताया जाए और उसी हिसाब से तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी तो हम वापस आए, जो लोग वापस गए फिर उनको वही मतलब सेंटर तो नहीं चेंज होगा, जो सेंटर अलॉट किए पहले वही सेंटर रहेंगे। जल्दी से जल्दी एग्जाम की डेट आ जाए तो फिर बच्चे उतने प्लान करेंगे, पढ़ेंगे और उसी एग्जाम पे डेट देंगे। आपका नाम बताइए जरा, और आपकी क्या स्थिति थी ये बताइए। मेरा नाम प्रीतम राउतवाड़ है, मैं नांदेड़ से हूँ। हम पिछले 1.5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं इस मूवमेंट के लिए, और हम कल रायगढ़ गए थे। हमारा सेंटर रिमोट एरियाज में आया है, हमने रायगढ़ डाला था। हमें सुबह जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम 1 दिन पहले गए। फिर हमने वहाँ पे रूम बुक किया, वहाँ रहे, फिर हमने खाना वगैरह खाया। फिर रात को अचानक से न्यूज़ आती है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। हमें पहले लगा कि ये प्रैंक है, कुछ प्रैंक कर रहे हैं बच्चे। फिर हमने कुछ नेशनल न्यूज़ पे देखा, फिर उनके ऑफिशियल साइट पे भी आ गया था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए। फिर क्या हमारी मनस्थिति पूरी बिगड़ गई है। अभी हमारा पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन 1 महीना 2 महीने से नहीं, पिछले 6 महीने से चालू है। पहले एग्ज़ाम होने वाला था मार्च में, फिर पोस्टपोन कर दिया जुलाई में से भी प्रीपोन करके जून में रखा था, फिर अभी जून से भी पोस्टपोन कर दिया है। अभी उसके डेट्स भी कुछ पता कंफर्म नहीं है अभी, उसके लिए फिर हमारा मेंटेलिटी नहीं है अभी। और आप मुझे बताइए जरा, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या परिवार से आपकी बातचीत हुई? वो भी क्या आपकी तरह चिंतित है, परेशान है? क्योंकि एक बहुत कड़े प्रोसेस से आप लोगों को गुजरना पड़ता है एग्जाम देने के लिए। घर वालों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने बोला कि स्ट्रेस आउट मत हो जाओ, ये होता रहता है, ये गवर्नमेंट ही ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप स्ट्रेस आउट मत हो जाओ, आगे क्या देखते हैं होता है क्या। हर बार जैसे आप कह रहे कि तीसरी बार ये है, जब पहले 2 बार पोस्टपोन हुआ, उसके पहले उसके एक बार
प्रीपोन हुआ। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आप जो परीक्षार्थी, आप जैसे परीक्षार्थी हो, किस मनस्थिति से गुजरते हैं? क्या आप उस स्टेटस में हैं कि आप दोबारा एग्जाम दे पाएंगे? हम एग्ज़ाम का कैसा रहता है, हम जब एग्ज़ाम देते हैं एक डेट फिक्स आता है, उस डेट के हिसाब से हम पढ़ाई शुरू करते हैं। डेट के हिसाब से पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारा एक विजन रहता है कि ये डेट में आके हम कर देंगे। फिर एक एग्ज़ाम पोस्टपोन करते हैं, प्रीपोन करते हैं, फिर पढ़ाई करने का मन नहीं रहता। वो हमारी प्लानिंग से रहते हैं, टाइम टेबल रहता है, उस हिसाब से नहीं हो पाता है वो। कितना चैलेंजिंग होता है कि आप इंटर्नशिप भी करते हैं, उसके बाद पढ़ाई भी करना पड़ता है आपको, और काम भी काफी ज्यादा होता है। कैसे मैनेज कर पाते थे? अभी आप यहाँ से आगे क्या करेंगे? ऑब्वियसली चैलेंजिंग है इंटर्नशिप करते करते पढ़ाई करना, लेकिन ये मोर चैलेंजिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुके हैं और पिछले 1 साल से 2 साल से वो कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे सिर्फ एग्जाम के लिए। उन्होंने जॉब कुछ लोग तो जॉब भी करते हैं, वो जॉब की छुट्टियां लेकर एग्जाम के लिए आए थे, पढ़ाई कर रहे थे, उनके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है। हमारे लिए तो इंटर्नशिप यही पे है, यही करके हमने एग्जाम दिया था। मुझे लगता है कि सभी के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, लेकिन इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लोग पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम स्मूथली कंडक्ट होना चाहिए, उसमें इस तरह की अनप्रोफेशनलिज्म नहीं आना चाहिए। बस इतना ही रिक्वेस्ट है। जो पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सरकार ने कानून बनाया, 10 साल की सजा का प्रावधान भी किया है। इस समय जो उन्होंने एग्जाम पोस्टपोन किया है, सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि सुरक्षा एहतियात बरतते हुए प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत ये स्टेप लिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? तो पहले तो ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। अब तुमको पहले पता था नीट यूजी का एग्जाम लीक हुआ है, तो ये तो ऑनलाइन, वो तो ठीक है, वो तो ऑफलाइन होता है, उनको थोड़ा बार इधर उधर होना ठीक है, लेकिन तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, इधर तो आपको ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन पेपर फुटना मतलब उनका अधिकारी कोई मिक्स होगा, पता नहीं। अभी तो पेपर लीक किस चीज़ की वजह से पोस्टपोन किया अभी बता नहीं उन्होंने ऑफिशियली, लेकिन आपका क्या कहना है? हाँ, ये तो अच्छा रहेगा अगर प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं तो ठीक है। इस साल सभी एग्जाम में ये दिख रहा है, नेट का एग्जाम हुआ, एनईटी का उसमें हुआ, नीट यूजी का हुआ और नीट पीजी का भी अभी पोस्टपोन हुआ है। लेकिन अगर प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं तो इतने अच्छे से ले कि अगली साल या इससे आगे कभी भी एग्जाम पोस्टपोन करने की नौबत ना आए। आपका क्या कहना है? हाँ, एग्ज़ाम ले रहे तो प्रिकॉशनरी मेजर हमारे लिए अच्छा है, पर टाइम पीरियड बताना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम के पहले बताना चाहिए कि बच्चा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए उसके लिए। आगे नौबत ना आ जाए कि अगले बार भी डेट देंगे फिर प्रीपोन कर देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो छात्र आए थे उनसे क्या आपकी बातचीत हो पाई थी? वो उनका माइंडसेट क्या था जब ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया? वो हम तो फ्रेशर्स है, हमने अभी इंटर्नशिप खत्म की है। हमारे बाकी जो छात्र आए थे वो आए थे वाराणसी, यूपी, बिहार, उस साइड से आए थे। उनको अनएक्सपेक्टेडली ये सेंटर मिला था, वो सेंटर इन्होंने नहीं डाला था, फिर भी उनको ये सेंटर मिला था। वो 1-2 रिपीट करके आए, मतलब 1-2 साल गैप लेके आए थे। उनकी मनस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, उनको लगा कि इस बार हो जाएगा। घर का पेरेंट्स का भी रहता है, इस बार हो जाएगा, उस वजह से कुछ ठीक नहीं। आर्थिक तौर पे भी बर्डन होता है आप लोग? आर्थिक तौर पर मतलब अभी हम गए थे, 1 दिन पहले रहने गए थे, रूम का खर्चा, खाने का, फिर ट्रैवलिंग का एक्सपेंस बहुत आता है। वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर वो जो स्ट्रेस आउट हो जाता है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक आखिरी सवाल मेरा, आप सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आप आगे जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे वो बिन विवाद, मतलब विवाद नहीं होना चाहिए और स्मूथली कंडक्ट होना चाहिए। कुछ में उसमें पेपर लीक वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा एक बोर्ड है तो बोर्ड उसका काम करना चाहिए। वैसे तो हमारे गांव में भी एग्ज़ाम होते हैं, ऐसे नहीं चलना, ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, उस तरीके की लेवल का उनका प्रिकॉशनरी मेजर होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।